हेलो एवरीवन। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड व्हाई? कौन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, क्यों कर रहा है, वजह क्या है? आज इस टॉपिक पे हम रीडिंग करेंगे और अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। जो लोग इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रख दिए हैं। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ जाना चाहते हैं तो ये ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए है, ये ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए डेट ऑफ बर्थ है। आप देख लीजिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 2 में है या अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 3 में है। ठीक है। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ के साथ नहीं जाना या किसी को नहीं पता तो वो अपने जो है वो इस कार्ड के साथ भी जा सकता है। अगर आपको ये वाला कार्ड, कलर, जो भी इसमें आपको इमेज दिख रही है, अगर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो आप इस तरह से भी रीडिंग को जो है वो पिक कर सकते हैं। एक से ज़्यादा भी आप कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ग्रुप 2 है और ये मेरा फेवरेट कार्ड है जो कि ग्रुप 3 में है। ठीक है, तो ये 3 आज ग्रुप्स हैं। जो भी आपको सही लगे आप उस तरह से रीडिंग देख सकते हो। मैंने दोनों ऑप्शन रख दिए हैं। सही है, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में है या फिर आपने इंट्यूटिवली अगर कार्ड पिक किया है, ये ब्यूटीफुल सा कार्ड है, गिव इनटू पैशन। वाओ। तो यहाँ पे क्योंकि कलर भी है ऑरेंज या रेड, बहुत डार्क कलर है, कलर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ बटरफ्लाइज हैं। ठीक है, तो इस कार्ड को भी हम साथ में रख लेते हैं। बाकी के कार्ड्स भी हम यहाँ आपके सामने रखेंगे और देखेंगे कि कौन है ये पर्सन आपकी लाइफ में जो एंट्री कर रहे हैं। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, क्यों एंट्री कर रहे हैं, वजह क्या है, इनके इनिशियल्स क्या हैं या क्या हो सकते हैं, वो हम लास्ट में चेक करेंगे। और आज हम एक येस एंड नो वाला सेशन भी रख रहे हैं लास्ट में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो पहला यहाँ पर कार्ड आ चुका है, क्रॉस रोड। ओके, नंबर यहाँ पर है 22 या फिर 4 नंबर हो सकता है या 22 नंबर। इतने सारे कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए, मैं आई डोंट वांट इतने सारे नहीं। ठीक है, एक कार्ड यहाँ पर आया है लिलीज़ का और एक कार्ड यहाँ पर की का आया है। इंटरेस्टिंग। हो सकता है कि आप 30+ हो, अपने 30s में हो, या ये पर्सन 30+ हैं, 33, 34, 36। ज़रूरी नहीं है, 22 भी हो सकते हो, 20+ भी हो सकते हो, 50 में भी हो सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो 30 में ही हो। लेकिन जो यहाँ पर मुझे जो नंबर्स आ रहे हैं ना, वो मैं इसीलिए बता रही होती हूँ ताकि आपको एक समझ आए कि यार रीडिंग हमारे लिए है, साइंस हैं ये आपके लिए। ठीक है, तो 4 नंबर या 6 नंबर यहाँ पर आज इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं कि यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं। कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं ना? हीलिंग हार्ट, अबंडेंस। वाओ, एक कार्ड मैं यहाँ से और लूँगी। ठीक है, एडिक्शंस, नॉट टुडे। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन जो भी हैं, जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं या कर चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कर चुके हैं। ठीक है, आप इनको जानते हो क्योंकि यहाँ पे की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना, आप यूँ कह लो कि ये पर्सन, इसीलिए यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है और यहाँ पर बटरफ्लाइज आए हैं। ठीक है, बटरफ्लाइज लाइक एक होता है जैसे हीलिंग प्रोसेस होता है, या यूँ कह लो कि वो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है। तो ये पर्सन जो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से इस वक्त गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्रॉस रोड की भी एनर्जी है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना, ये आपको जानते हैं, आप इनको जानते हो, लेकिन पता क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे ये पर्सन चाहकर भी आपसे दूर भाग रहे हैं या चाहकर भी अपनी फीलिंग्स को एडमिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अपने हार्ट को हील कर रहे हैं। ये इस वक्त ये उस एनर्जी में है, उस प्रोसेस में है जहाँ पर ना ये अपने हार्ट को हील कर रहे हैं। और यहाँ पर एडिक्शन की एनर्जी ये भी बताती है कि ये जो पर्सन है ज़रूर किसी न किसी एडिक्शन में मुब्तला रहे होंगे, यानी इनका कोई पास्ट ज़रूर रहा होगा, ऐसा पास्ट जो शायद किसी को बताया नहीं जा सकता
या ऐसा पास्ट जो बहुत ही फुल ऑफ एडिक्शन से भरा हुआ, या कोई ऐसी चीज़ें जो शायद इनको नहीं करनी चाहिए थी पास्ट में पर इनसे हो गई, जैसे हुकअप्स करना या किसी के साथ पार्टी शार्टी करना या किसी के साथ मतलब डेटिंग करना। और आप समझ रहे हो ना मेरी बात, अब मैं खुल के क्या बताऊँ, मतलब कुछ ऐसी इस पर्सन की पास्ट ज़रूर रहा होगा, चाहे ये मेल हैं चाहे वे फीमेल हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। रीडिंग में एनर्जी आई है तो मैं बताऊँगी, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो ये जो, अगर ये पर्सन मेल हैं तो इनका कोई ना कोई ऐसा जो है वो पास्ट रह चुका है। और अगर आप मेल हो, ठीक है, तो आपका कोई ऐसा पास्ट रह चुका है। और ये जो फीमेल है ना, ये जो आपकी लाइफ में आएंगी ये आपको हील्ड करेंगी, क्योंकि इनके पास इनके पास की है, मतलब की चाबी। जैसे आपके अबंडेंस, यानी आपका जो अंदर की जो एक है ना माइंडसेट, उसको चेंज करने की चाबी। अगर ये मेल हैं और आप फीमेल हो, तो अगर इनके कोई पास्ट के एडिक्शंस रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ रही हो, पास्ट इनका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा मुझे, सही है ना, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हो, बल्कि एक रिलेशनशिप नहीं, बहुत सारे रिलेशनशिप, ठीक है, तो इन्होंने कभी किसी के साथ सीरियसली सोचा ही नहीं। एक बैचलर टाइप ऑफ वाइब्स आ रही हैं मुझे, जैसे कोई बंदा जो बिल्कुल बैचलर है, उसको अपना पैशन को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको नहीं पड़ी हुई कि वो किसी के साथ घर बसाए, उसको नहीं पड़ी हुई कि वो किसी के, ना ही वो कब किसी को इस मुकाबले पे समझता है कि मैं किसी के साथ घर बसाऊं, या मैं किसी के साथ कमिटमेंट दूं, या मैं किसी को शादी के लिए प्रपोज करूं। उसको ये जमता नहीं है ये चीज़ें। लेकिन जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए, आपने इस पर्सन का हार्ट हील किया, ठीक है, अब ये पर्सन उस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या चल रहा है ये सब, आप, इनको लगता है कि आपके हाथ में इनकी हैप्पीनेस की, इनकी खुशी की चाबी है, की है। यानी आपने कहीं ना कहीं इनके हार्ट को हील किया है, आपने कहीं ना कहीं इनके माइंड को चेंज किया है, इनके माइंड को पॉजिटिव साइड पर आप लेकर गए हो, जो कि ये पहले नहीं सोचा करते थे। ऐसी चीज़ें कभी भी इन्होंने पहले नहीं सोची, जैसे कि ये अब सोचते हैं, रिश्ते के बारे में, कनेक्शंस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, शादी के बारे में। अगर किसी के साथ शादी करनी है, कमिटमेंट करना है, अब ये ना सेटल होना चाहते हैं, ये सेटल होना चाहते हैं बेसिकली। अब ये शायद बहुत इस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, एक बैचलर लाइफ या अकेलेपन की लाइफ, तो ये, और इनको पता है कि आप वो पर्सन हो जिनके साथ वो ये चीज़ सोच सकते हैं। मुझे कीज़ से ये भी दिख रहा है जैसे इस पर्सन के पास ऑप्शंस भी बहुत होंगे, लेकिन ये पर्सन अब शायद किसी ऑप्शन में जैसे होता है ना, मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब किसी से इतना बात अब नहीं करते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है। पहले की बात अलग थी, बट इनको एक चीज़ का डर है कि कहीं आप इनको जज तो नहीं करोगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं या आपको पता है ऑलरेडी, तो कहीं आप इनको जज तो नहीं कर रहे हो। विद दिस की एंड अबेंडेंस, मुझे लगता है जैसे ये पर्सन आपको किसी चीज़ की चाबी देने वाले हैं, पता नहीं कार की चाबी, घर की चाबी या फ्लैट की चाबी, आई डोंट नो, बट चाबी और अबेंडेंस, या इनकी तरफ से आपको कोई ऐसा कोई जॉब ऑफ़र या कोई ऐसी ऑफ़र आ सकती है, कोई ऑफिस की चाबी, जो आपका पर्सनल कैबिन है, आपका पर्सनल ऑफिस है, आप खुद खोल के आप वहाँ पे बैठोगे, तो ऐसा कुछ यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से आपको ये भी चीज़ मिल सकती है, क्योंकि वो आपको इस काबिल समझते हैं, क्योंकि वो आपको उस जगह पर समझते हैं, या इन फ्यूचर ये पर्सन आपको उस जगह पर समझेंगे, अगर अभी तक आपकी लाइफ में इस पर्सन की एंट्री नहीं हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस पर्सन को आप जानते हो और आप इनकी एंट्री हो चुकी है आपकी लाइफ में, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 1.5 साल से आप इस पर्सन को जानते हो। आप दोनों ने कभी साथ में वायलिन, गिटार या कोई म्यूज़िक वगैरह बजाया हो या सॉन्ग गाया हो। तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनी, ये सॉन्ग पता नहीं क्यों मुझे याद आ गया, आई डोंट नो, हो सकता है ये सॉन्ग आपने कहीं सुना हो, या अभी आप सुन रहे हो, या आपके आसपास ये आजकल में बजा हो सॉन्ग, या इन्होंने आपको कभी ये सॉन्ग बोला हो, बताया हो। इस पर्सन को या तो ऑरेंज कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है, या तो ये पर्सन खुद आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, पैशन यहाँ पर दिख रहा है,
ठीक है, या ये पर्सन आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इन 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आना चाहते हैं, वजह क्या है, इनकी इंटेंशंस क्या है। ये तो पता चल गया कि ठीक है, ये पर्सन आपको उस लायक समझते हैं, लेकिन इस पर्सन का एक डार्क पास्ट भी रह चुका है। उस हिसाब से क्या इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना ठीक रहेगा, ये चीज़ें मैं आज ज़रूर देखूंगी आपके लिए, ठीक है। तो कार्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं, एक कार्ड और आ चुका है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, उसके बाद यहाँ पर द हैंग्ड मैन की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, लीब्रा, जिमनाई, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दोबारा से आया। साइंस सारे आ जाते हैं जब हम कार्ड्स निकालते हैं ना, पर जो स्पेसिफिकली जो मुझे दिख रहा होता है, जो ज़्यादा फील हो रहा होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों एंट्री कर रहे हैं, और इनकी आपकी लाइफ में एंट्री करने से क्या वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। 5 ऑफ कप से वाह 6 ऑफ कप्स। इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन हो सकता है। ये पर्सन उस पास्ट लाइफ के जो आपके बैगेजेस हैं उनको फिक्स करने के लिए, चीज़ों को फिक्स करने के लिए, आप दोनों के जो कनेक्शन है पेज ऑफ सोर्स उसको फिक्स करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको सोशल साइड से मिल सकते हैं, या पहले जब आप इनको मिलोगे तो ये आपको सोशल साइड पर चेक करेंगे एक दूसरे को, अगर अभी आप इनको जानते हो ऑलरेडी तो ये आपको सोशल साइट पर बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा चेक करते रहते हैं, चेक इन बैलेंस रखते हैं ये आपका, ठीक है। क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, हर एक चीज़। देखो, मैं अगर ये कहूँ कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं और ये आपकी लाइफ में क्यों एंट्री करना चाह रहे हैं, इनका पास्ट तो है, वो तो है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है विद दिस 6 ऑफ कप्स ये ना पर्सन आपके साथ अपना बचपन बड़ा ही खुलकर जीते हैं, अपने आप को बहुत ही खुलकर, अपने आप को ऐसा फील करते हैं जैसे ये बच्चे हो गए दोबारा से, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल हमें बताता है कि ये पर्सन जो है आपके साथ जो है वो चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं। तो इनकी तरफ से सिर्फ लव ऑफर नहीं आती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि इनकी तरफ से आपको कोई फाइनेंशियल ऑफर भी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पर्सन खुद काफ़ी स्टेबल है। ऐसा नहीं दिख रहा मुझे कि ये पर्सन स्टेबल नहीं है या पैसा नहीं है, पैसा है भाई इनके पास, क्योंकि यहाँ पेंटिकल की एनर्जी है। मैं एक बार और आपके लिए इसको क्लैरिफिकेशंस और कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मे बी आप दोनों में एज का गैप हो, आप इनसे छोटे हो एज में या फिर ये आपसे छोटे हैं एज में। इतनी बड़ा एज, कोई ह्यूज एज का कोई गैप नहीं दिख रहा है मुझे, थोड़ा बहुत दिख रहा है, ठीक है। मतलब 3-4 साल का, इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, हरमिट की एनर्जी, बहुत टाइम तक इस पर्सन ने अपने आप को अकेला रखा, बहुत टाइम तक ये पर्सन आइसोलेशन में रहे। कभी भी इस पर्सन ने नहीं सोचा कि ये किसी को वो जगह दे पाएंगे जो उन्होंने आपको दी, इन्होंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन फाइनली ये पर्सन आपको वो जगह देते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, एस ऑफ पेंटिकल देखा, कुछ ऑफर आपकी तरफ, एस ऑफ पेंटिकल यानी कुछ ऑफर आपकी तरफ आ रही है। ये आपको ये ऑफ़र खुद, ये देख रहे हैं, ये बंदा पेंटिकल को पकड़ के सामने कर रहे हैं, मतलब आपको ये ऑफ़र आ रही है इनकी तरफ से। और जो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है, एक तो ये फ्रेश बिगिनिंग को दिखाती है और दूसरा सॉलिड ऑफर को दिखाती है। क्वीन ऑफ वेंड्स आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन, बट बहुत टाइम तक ये पर्सन जो है ना अकेले रहे हैं, ये अपना अकेलापन दूर करना चाहते हैं। ये आपको उस जगह पर देखते हैं कि जहाँ आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप ना, इनका बिजनेस तो बिजनेस, लेकिन आप इनको भी संभाल सकते हो। तो ये आपको एक चांस देना चाहते हैं। बाय द वे, ये खुद को भी एक चांस देना चाहते हैं, आपको तो क्या ही चांस देंगे, लेकिन ये खुद को भी एक चांस देना चाहते हैं। तो इंटेंशंस मुझे इनकी कोई बुरी नहीं दिख रही हैं आपको लेकर। वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, या आप हो सकते हो पाइसेस, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इस तरह की एनर्जीज हैं आज। हम इनके इनिशियल्स देखते हैं, उसके बाद हम एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे आपके लिए लास्ट में, क्योंकि आज मुझे 3 ग्रुप्स कवर करने हैं। तो कोशिश मेरी यही होगी कि मैं डिटेल में ही रीडिंग करूं। तो ये कुछ डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। अब आप देखिए कि ये पर्सन को आप जानते हो, क्योंकि मैंने ये रीडिंग जल्दी वाइंड अप इसीलिए भी की है क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और ऑलरेडी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ चुके हैं। तो मैं और डिटेल आपको इनके बारे में क्या ही बताऊं, अभी तो आप दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। और फिर देखो, ये जर्नल रीडिंग है, तो अब हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी, जो चीज़ होती है ले लो, बाकी को जाने दो, ठीक है। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। अब हम चलते हैं एक येस नो वाले सेशन की तरफ। ओके, तो येस नो के लिए भी मैंने यही वाली डेक यूज़ की है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लिए क्या आंसर आता है। आपने
एक ग्रुप चूज़ करना है। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, येस, नो या फिर मे बी। क्या आंसर आता है आपके लिए? बल्कि क्या ख्याल है, मैं डेक ही बदल देती हूँ, सोच रही हूँ दूसरी डेक लूँ, मैं ये वाली ले लेते हैं। ओके, क्योंकि इससे तो मैं एनर्जीज पिक कर रही हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से मैं ये यस नो का सेशन कर लेती हूँ। यस, नो या फिर मे बी। सवाल आपने सोच लिया है, सवाल आप पूछ लो। कोई कन्फ्यूजन है तो उसको क्लियर करना चाहते हो तो आप क्लियर कर सकते हो। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। तो 3 ग्रुप्स हैं हमारे पास यहाँ पे। आप 1, 2, 3 तीन में से एक कार्ड चूज़ कर लो, 1, 2 या फिर 3। ठीक है, हम आंसर देखते हैं। जिन्होंने 1 वाला कार्ड चूज़ किया है, इनका आंसर क्या है? किंग ऑफ सोर्ड्स। इट्स अ येस। ठीक है, इट्स अ येस, और बहुत ही सोच समझ के लेकिन आप फैसला करोगे, बट इट्स अ येस। नाइट ऑफ कप्स, इट्स अ येस, दोनों ही येस के कार्ड्स हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ नो, तो 2 येस हैं, एक नो है, ये नो है। ठीक है, ये डिसअपॉइंटमेंट वाला वैसे भी कार्ड है, तो इट्स अ नो। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको अपने सवाल का आंसर भी मिला हो और आप उस पर अमल भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2, आपके डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में है, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया। मैंने नोटिस किया आपका जो टाइम स्टैम्प्स है वो 16 है, और यहाँ पर जो कार्ड है वो भी है एक्सेप्ट लव। यहाँ पर देख रहे हो कितने सारे हार्ट्स हैं। ये कोई विच है जो कि यहाँ पे कुछ वो नहीं, जो विचेस नहीं क्या क्या एक कोई रेमेडी बना रही होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोई वो देगची में पक रहा है बहुत सारा लव, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे हार्ट यहाँ पर ऐसे उबल रहे हैं। ये देखो, बहुत ही प्यारा सा कार्ड है ये भी। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की, आपके सोलमेट की, आपके ट्विन, आई डोंट नो जो भी हैं, लेकिन आपका लव पार्टनर, आपका लवर, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। वाओ! अब इस पार्टनर को आप ऑलरेडी जानते हो या ये एंट्री करेंगे, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि एक्सेप्ट लव। क्या पता ये पर्सन जो भी हैं ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे आपके लव को, आपके प्यार को। मे बी आपके कोई क्रश हो सकते हैं। सो ये पर्सन को अचानक आपसे लव हो सकता है, आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपके लव को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या आपने कोई स्पेल वगैरह इनके ऊपर किया है, या ये आपके ऊपर आई डोंट नो कुछ करवाया है इन्होंने। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे ऐसे इंट्यूटिवली पिक हो रही हैं। अभी तो मैंने और कार्ड्स देखने हैं तो फिर हम पता करेंगे कि और यहाँ पर क्या है चीज़ें, लेकिन इस तरह की एनर्जीज मुझे काफ़ी पिक हो रही हैं। ये पर्सन ग्लासेस पहनते होंगे, ये जो भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, या तो आप ग्लासेस पहनते हो, रेडिश आपके बाल हो सकते हैं या इनके हो सकते हैं, वो जो जिंजर रेडिश कलर नहीं होता है, रेडिश कलर, वो कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं बालों का, या गोल्डन बाल हैं आपके या इनके, कुछ बालों को कुछ दिख रहा है मुझे। आईसाइट किसी की वीक हो सकती है, किसी के पास कैट हो सकती है, आपके पास वो हार्ट शेप वाली चॉकलेट हो सकती हैं आसपास, या आप खा रहे हो, या तो आपने कल रात को खाई थी। किसी ने तो यहाँ पर हार्ट शेप की चॉकलेट खाई है, वो जो चॉकलेट नहीं होती रैपर, हार्ट शेप के बॉक्स में रैपर में पड़ी रहती है, वो तो किसी ने खाई है, कल खाई है या परसों, लेकिन खाई है भाई। मुझे खुशबू आ रही है, वाह, मज़े की है वैसे। लेट्स सी, पिंक कलर भी सिग्निफिकेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बाय द वे, कौन है ये पर्सन जो आपके लवर हैं, बाय द वे, जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं? लेट्स सी, देखते हैं कि ये कौन है। यहाँ से कार्ड्स निकालते हैं। यू डोंट सी, आपको पता नहीं है अभी तक ये पर्सन कौन है, आपके सामने ये पर्सन नहीं आए हैं अभी तक। मे भी हो सकता है कि आप सिंगल हो अभी तक, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे हिडन रख रहे हैं अपने प्यार को। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मून, कॉफिन, माइस, ये हो क्या रहा है भाई? ओ माय गॉड, लुक एट दिस, जेंटलमैन एंड गार्डन। ओके, यहाँ पे क्रो है और ये बर्ड है। बर्ड बहुत खूबसूरत है और क्रो जो है वो ब्लैक है, और बर्ड कलरफुल है। तो अब दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ दोनों एक दूसरे से अलग हो, बट ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, बहुत जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन है। मे बी आप शायद इनके लिए कुछ गलत सोचते हो, आपने अपनी राय गलत कायम कर दी है इनके लिए।
इनको भी पता है कि शायद आप इनको गलत समझ रहे हो, आप इनको गलत फील करते हो, गलत राय कायम कर ली है आपने, गलत आप इनको शायद जज कर रहे हो। इनकी अपनी ही वजह से ये सब हुआ है, आपकी गलती भी नहीं है, इनकी वजह से हुआ। ओ माय गॉड, पैशन, क्योंकि इस पर्सन को आपकी तरफ पैशन बहुत ज़्यादा है, तो मे बी आप इनके लिए कुछ गलत राय कायम कर चुके हो। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मतलब ये जो भी पर्सन है ये आपकी लाइफ में अच्छा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है नॉट इनफ इंगेजमेंट रिंग, या कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको नहीं पता कि ये पर्सन कौन है, अभी तक आपको नहीं पता, ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, ठीक है, हिडन है, अभी हिडन एनर्जी है, क्योंकि मून है ना, हिडन एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन को आप जानते तो होगे, लेकिन अब तक इस पर्सन ने आपकी लाइफ में, जैसे वो होता है ना कि रिलेशनशिप में एंट्री नहीं मारी है, क्योंकि ये पर्सन अपने ही इमोशंस को थपथपा के ऐसे चुप करा देते हैं कि इनको मतलब छुपा रहे हैं ये आपसे, क्लैरिटी नहीं दे रहे थे ये पर्सन आपको। देखो क्लैरिटी ट्रुथ, कोई सच्चाई, कुछ आपसे छुपाया जा रहा है, कुछ आपसे छुपा रहे हैं। हालांकि ये आपको लेकर पैशनेट बहुत ज़्यादा है, और इनको लग रहा है, ये भी इनको लग रहा है कि आप शायद इनके बारे में कुछ गलत राय कायम कर, आपको लगता इनको लग रहा है, इनको लगा कि आपको ये लगा, इनको लगा कि आपको ये लगा, हाँ ये क्या है, हाँ इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप ऐसा समझते हो इनके बारे में, यार मैं सही बोल रही हूँ ना, कि आप इनको सिर्फ फिजिकली चाहते हो, पैशनेट हो, और बस दैट्स इट, और आप इनको लूटने खसूटने के लिए आए हो, या आप इनका सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए आए हो। इनको लगा कि आप शायद इनको ऐसा समझते हो, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये पर्सन में और आप में क्योंकि बहुत डिफरेंसेस हैं, और मे बी ये पर्सन की कुछ फैमिली इश्यूज़ हों, या फैमिली नहीं मान रही, कुछ तो है जो इस पर्सन को आपसे थोड़ा अलग करती है। तो ये पर्सन को लगता है कि मैं मतलब अपनी फीलिंग्स को मारने के अलावा, या चुपचाप उसको दबा के रखने के अलावा, या उसको ना बताने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो ये हिडन कोई चीज़ इन्होंने आपसे छुपाई है, या कोई चीज़ इन्होंने हिडन रखी है। लेट्स से आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, ठीक है, आपको ये हो कि यार ये मुझ में इंटरेस्ट तो लेता है, लेकिन बोलता तो कुछ भी नहीं है, मुंह तो खोलता नहीं है, ये क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। 22 ऑन द काउंटर, ये पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं, ये आपके मिरर सोल हैं, सोलमेट हैं ये पर्सन जो भी हैं। और अगर अभी तक नहीं आए हैं, तो जब ये पर्सन आएंगे तो हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चले। जैसे आप इनको सोचोगे कि ये सिर्फ पैशनेटली मेरे आगे आ रहा है, या मेरे पास इतना ज़्यादा मुझ में इन्वॉल्व हो रहा है, और मुझे जो है ना वो यूज़ करना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन मतलब दिखाएंगे ऐसे आपके सामने कि आपको फील होगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है कहीं। यहाँ एंगेजमेंट रिंग है, ये पर्सन ये पर्सन अपने कार्मिक्स के साथ फंसे हुए हैं, इनके कोई कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ फंसे हुए हैं, जहाँ से निकलने में इनको टाइम लगेगा, या अगर टाइम ना भी बोलूँ तो वहाँ से निकलना इतना ईजी नहीं है। बट क्योंकि यहाँ पर एंगेजमेंट रिंग है, तो ये पर्सन, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि एंगेजमेंट रिंग किसके लिए है ये। तो ये पर्सन जो हैं, अच्छा यहाँ पर ना 3 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, हाँ 5 2 बार आए, 32 एंड 23, तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर भी मिरर नंबर है, देखो 32 एंड 23, तो 32 22 23 इस तरह के कुछ मिरर है, यानी दोनों पैशनेट दोनों हो गए एक दूसरे को लेकर। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ऑब्वियसली अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये चीज़ें काफ़ी आपके सामने मतलब खुल के नहीं आई हैं, हिडन एनर्जीज़ हैं। लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन है, और ये ना जैसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करना या आपके साथ बदतमीज़ी करना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को नहीं आती। ये बहुत ही इनकी नेचर ऐसी नहीं, इनकी नेचर में वो चीज़ शामिल नहीं है। ये ना वाटर साइन हो सकते हैं बाय द वे, और यहाँ पर क्योंकि मून है तो हो सकता है स्कॉर्पियो हो, पाइसिस हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेट मी सी कि ये पर्सन क्या चाहते हैं और क्यों एंट्री करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, या अगर ये रोमांटिकली आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे भी तो इनके इंटेंशंस क्या होंगे। फिर हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे, और आपके लिए एक येस नो वाला सेशन भी रखा है मैंने आज। तो ये पर्सन आप में क्यों इंटरेस्टेड हैं, या क्यों आना चाहते हैं, क्यों एंट्री कर रहे हैं आपकी लाइफ में, इनका इंटेंशन क्या है, लेट्स सी, अभी पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। अरे बाप रे, द हैंग्ड मैन, सबसे पहले हैंग्ड मैन, 3 कार्ड्स आए हैं।
Oh, so cute. Wow, look at this. 10 of cups. एंड यहाँ पे 2 कपल हैं और इनके हाथ में एक बेबी है. वाओ, ये तो बिल्कुल क्लियर है. देखो, सबसे पहले यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी है. ठीक है. एस ऑफ वेंड्स जो कि पैशन को दिखाता है, जो कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ. यहाँ पर भी पैशन आया है, यहाँ पर भी पैशन आया. ये आपके साथ एक पैशनेटली न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं. अगर आप इनको नहीं जानते हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में ढेर सारा लव, प्यार, पैशन, इमोशंस, सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं भाई साहब या बहन जी. कुरकुरा या कुरकुरी आपका जो भी है ये आपके लाइफ में सब कुछ लेकर आ रहे हैं. ठीक है. और छोटा सा बेबी भी लेके आ रहे हैं. लेकिन यहाँ पर फिर से मून आ गया है. इंटरेस्टिंग. फिर से मून आ गया है. फिर से मून. भाई क्यों छुपा रहे हैं ये अपने इमोशंस को? छुपा रहे हैं कुछ तो हिडन है आपसे. लुक एट दिस सन. व्हाई दिस सन एंड मून? ओह, सन एंड मून. यार ये सन एंड मून. ओके, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है दया. सन, मून, दिस इज योर ट्विन फ्लेम. बाय द वे 2026 चल रहा है तो सन का ईयर है. बहुत सारे सोलमेट्स और बहुत सारे ट्विन्स तो खैर रेयर होते हैं, लेकिन जितने भी हैं यूनियन में या रीयूनियन में जाने के चांसेस हैं. तो अगर कॉफिन की एनर्जी है, अगर आप इस पर्सन को जानते हो और बात नहीं कर रहे हो या नो कांटेक्ट चल रहा है, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आ रहे हैं. पैशनेटली न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहे हैं. और इस बार ये पर्सन शादी, मैरिज, कमिटमेंट, हार्मनी के साथ आ रहे हैं. क्योंकि 10 of cups की एनर्जी है. तो या तो रीयूनियन है या तो यूनियन में जा रहे हो आप इस पर्सन के साथ. सन एंड मून, यिंग एंड यांग एनर्जी है. बैलेंस आ रहा है आपकी सिचुएशन में और आपके रिलेशनशिप में. जहाँ पर चीज़ें हिडन थी, जहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें छुपाई गई थी, ये आपके सामने क्लियर होकर आएंगी. क्लैरिटी मिलेगी. ये पर्सन अब की बार ये पर्सन आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं वो क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं. आपको बताएंगे, समझाएंगे कि नहीं, मुझे पैशन सिर्फ पैशन नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. मुझे तुम्हारे साथ बेबी चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ फैमिली चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ हार्मनी चाहिए, मुझे हर एक चीज़ चाहिए, लेकिन सिर्फ तुम्हारे ऊपर चाहिए. बिकॉज हैंग्ड मैन, मैं तुम पर स्टक हूँ. मैं तुमसे बात करूँ ना करूँ, मैं तुम्हारे पास रहूँ ना रहूँ, हम दोनों दूर रहें पास रहें, मैं तुम पर ही स्टक हूँ. और मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे दूर जा पाऊँगा या मेरा माइंड तुमसे हट पाएगा. बिकॉज मेरा पैशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. मतलब दिन ब दिन देख लो. एस ऑफ वेंड्स यानी कि जैसे होता है ना टर्न ऑन होने की एनर्जी. आपको सुनते ही ये पर्सन इस तरह की एनर्जी में चले जाते हैं. और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है और आपके आगे सामने अभी ये हिडन है ये चीज़ें, अभी आपको नहीं पता, आप बोलोगे नहीं मैम मैं तो सिंगल हूँ, अभी तक तो कोई नहीं है मेरी लाइफ में, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, आपको मिरर कर रहे हैं. यिंग यांग की एनर्जी है. ये पर्सन आपसे अपोजिट हो सकते हैं, आपके ट्विन भी हो सकते हैं, हायर लेवल सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन इनके साथ हो सकता है. ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं. 10 of cups, ढेर सारी हार्मनी, फैमिली, मैरिज, इंगेजमेंट, हर वो चीज़ जो आप चाहते हो वो लेकर आ रहे हैं. मैं आपको कोई उम्मीद नहीं, होप्स नहीं दे रही, उम्मीद नहीं दे रही. किसी ने मुझे कल कमेंट किया था कि क्यों होप्स दे रही हो, क्यों उम्मीद दे रही हो. देखो, अगर आप होप्स नहीं रखोगे, उम्मीद नहीं रखोगे तो चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे करोगे? फिर कैसे करोगे? आप मैनिफेस्ट करोगे तो उम्मीद तो रखनी है ना भाई. उम्मीद नहीं रखोगे तो चीज़ें कैसे होंगी? होप्स तो रखनी है ना. अगर होप ही नहीं रखोगे, नहीं ये तो नहीं होगा, होगा ही नहीं, तो फिर वो होता भी नहीं है. ये मैं आपको बता दूं. अगर आप ऐसे नेगेटिव हो जाओगे ना, यार ये तो एवं ही है, ये तो होता ही नहीं, कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर मून की एनर्जी है ना हिडन. तो आपके सामने वो चीज़ें आती ही नहीं है, खुलती ही नहीं, क्लैरिटी मिलती ही नहीं है. तो चीज़ों को फेस करना सीखो, चीज़ों को समझना सीखो. लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स. ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करेंगे जो भी है, चाहे इनकी एंट्री नहीं भी हुई है तो ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे. यानी लव, पैशन, आपके साथ बहुत लव, केयरिंग और लविंग पर्सनैलिटी है इस पर्सन की. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आज बहुत स्ट्रॉन्ग है ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए. और अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, लेट्स से, क्योंकि मून की एनर्जी है और कॉफिन की एनर्जी है, अगर नो कॉन्टेक्ट में हो और ऑलरेडी जानते हो, या आपने कोई गलत इस पर्सन को समझा था कि यार ये तो सिर्फ मेरे पीछे सिर्फ पैशनेट है और मेरे मेरी फिजिकल अपीयरेंस को देखकर या मुझसे मेरे साथ सिर्फ इंटीमेट होना चाहता है और कोई इसकी मेरे से इंटेंशन नहीं है, या आपने अगर कोई गलत राय कायम की थी, अपने माइंड सेट अपने गलत बना के रखा हुआ था, तो किसी वजह से मे बी इस पर्सन ने आपसे कोई बात छुपाई थी और उस वजह से आपने इनको गलत डिक्लेयर
कर दिया कि ये तो है ही बुरा इंसान, तो वो ये पर्सन क्लैरिटी लेकर आएंगे इस बार कि नहीं ऐसी चीज़ नहीं है या ये बात नहीं है, एक्चुअली में बात ये है, जो भी है आप दोनों के बीच वो सारी बातें को ये क्लियर करेंगे। पर एक बात तय है कि ये जो भी पर्सन है, चाहे आपकी लाइफ में अभी तक आए हैं नहीं आए हैं, ये पर्सन जो भी हैं आपसे डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पर सन और सूरज और चांद, यानी सूरज और चांद एक दूसरे से कैसे मिल सकते हैं आप खुद सोचो। बहुत ह्यूज, जब मैं कह रही हूँ ना डिफरेंट है तो मतलब बहुत ह्यूज डिफरेंस है, कास्ट कल्चर रिलीजन आई डोंट नो, बट बहुत ह्यूज डिफरेंस है दोनों के बीच। लेट्स सी इनिशियल्स, फिर हम एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। डी बी टी क्यू ओ एफ क्यू के एम, अच्छा डबल एम बल्कि ट्रिपल एम, 3 एम है यहाँ पे, डब्ल्यू एन और ई, ये इनके इनिशियल्स हैं, ठीक है। और अब हम करेंगे येस नो वाला सेशन। सो लेट्स सी, एक येस नो वाला सेशन करते हैं। मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने सवाल सोच लीजिए, जो भी सवाल आपको पूछना है। 3 कार्ड्स हम निकालेंगे, तीनों में से जो भी आपका आंसर है, आप एक से ज़्यादा कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक करें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको वो सवाल का ना आंसर ठीक से मिल जाए। ओके, सो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। चलें जी, तो 3 कार्ड्स हैं, इनमें से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, 1 2 3, कौन सा कार्ड उसमें आपका आंसर है। सवाल आपने पूछ लिया होगा, है ना। चलो पहला कार्ड देखते हैं, द मैजिशियन। ओ माय गॉड, इट्स अ यस, ये तो यस है। कार्ड नंबर 2, किंग ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ यस, दोनों यस हैं। अब कार्ड नंबर 3, जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज किया, इनका आंसर क्या है, 9 ऑफ वेंड, इट्स अ यस, तीनों यस हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। नाउ फाइनली ग्रुप नंबर 3 एंड माय फेवरेट कार्ड, टाडा, ये मेरा कार्ड है। ये मैं हूँ एक्चुअली, ऐसी हूँ मैं, पता है, ऐसी मैं गोल मटोल हूँ। तो ये है जी कार्ड नंबर 3 फाइनली। अब पता नहीं क्यों ये वाला ग्रुप सेलेक्ट करते ही मैं बड़ी खुश हो रही हूँ। क्यों खुश हो रही हूँ भाई, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। सो हु इज एंटरिंग इन योर लाइफ, कोई बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सा मुझे फीलिंग आ रहा है। आप हो, या तो आप हो वो स्ट्रॉन्ग पर्सन, या तो ये डेफिनेटली ये पर्सन है, ठीक है। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल पर्सन, या तो आप हो या तो ये पर्सन है। और इनके आने से डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। पैसा, मनी इज पावर हनी। लोग बोलते हैं तावीज़ गंडे करा के महबूब को कदमों में कर दो, मैं कहती हूँ पैसा कमाओ, महबूब खुद ही कदमों में आ जाएगा। हाँ, तो आप स्ट्रांग दिख रहे हो मुझे, आप यू और महबूब कदमों में आने वाला है। अरे यार कार्ड कहाँ चले गए, ये रहे, ये मुझे हो क्या गया है। चलो अब देखते हैं ये पर्सन कौन है। ये तो यहाँ पर मुझे पता चल गया भाई, आपने कोई चोटी वोटी बांधी हुई है क्या। और मुझे यहाँ पे ब्राउन आइज नज़र आ रही हैं, ब्राउन हेजल आइज ये पर्सन की हो सकती हैं। कोई कैट हो सकती है इस पर्सन के पास, या फिर आपके पास हो सकती है। ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, वाइट कलर यहाँ पे मुझे सिग्निफिकेंट दिख रहा है। किसी ने कोई गले में तावीज़ वगैरह पहना हुआ है शायद, मुझे नहीं पता, हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन जो है वो कौन है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ये पर्सन जो भी हैं आपकी लाइफ में एक लकी चार्म की तरह आएंगे। चाहे ये आपकी कोई फ्रेंड बन के आए, हो सकता है कोई फ्रेंड बन के, कोई नया फ्रेंड हो, कोई नया दोस्त आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन जो आपकी ग्रोथ में आपका बहुत साथ देगा, या कोई ऐसा इंसान के जो सिर्फ फ्रेंड ही नहीं, रिलेशनशिप में लव लाइफ में आपके आ रहा है। ओह माई गॉड, लुक एट दिस शिप,
मैंने बोला और कोई आ रहा है, और यहाँ पर देखो शिप में बैठकर कोई आ रहा है, यहाँ पे शिप है और यहाँ पर कोई शिप में बैठा हुआ है, तो भाई कोई तो है जो भाई आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। और कोई ऐसा पर्सन है जो आपके आसपास तो बिल्कुल भी नहीं है, आपसे दूर है। यहाँ पर लेडी की आप इनका वेट कर रहे हो क्या? ओ माय गॉड, राइडर एंड शिप एंड लुक एट दिस डॉग। ये पर्सन जो भी है ये बहुत लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा, आपको लेकर तो बेहद ज़्यादा। यूं समझ लो कि आज तक अगर आप किसी इंसान के बारे में, जैसे होता है ना कि सोचते थे, जैसे कि यार आप सोचते थे यार मेरी लाइफ में कोई लॉयल बंदा नहीं आ सकता क्या, मेरी मैं क्यों हमेशा ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ या करता हूँ जो मुझे धोखा देते हैं, जो प्लेयर होते हैं। क्यों कोई इंसान मेरी तरफ अप्रोच नहीं करता, क्यों कोई मेरे लिए नहीं लड़ता, क्यों कोई मुझे नहीं मेरे लिए एफर्ट्स नहीं लगाता, क्यों कोई मेरे लिए ट्रैवल करके नहीं आता, राइट? क्यों मैं ही करूं, हमेशा मैं ही करूं, कोई मेरे लिए क्यों नहीं करता? और आपने ना, अब जब से आपने खुद पर ग्रो करना, खुद पर ध्यान देना, फोकस करना खुद पर स्टार्ट किया है ना, लुक एट दिस, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ये पर्सन कोई ओवरसीज से आ सकते हैं, कहीं किसी और, इनकी इनकी कंट्री तो फॉर श्योर कोई और ही दिख रही है यार। मुझे तो जैसे दुबई, यूएई या फिर यूके, इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। आपको बेहतर पता होगा, आप देख लीजिएगा। पर कुछ कोई ऐसा इंसान जो कहीं और रहता है, राइडर एंड शिप कहीं और रहता है। और ये देखें, आप वेट कर रहे हो ना कि कब ऐसा पर्सन आएगा मेरी लाइफ में, तो ये है वो इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, ये अगर पर्सन भले ही कहीं बाहर कंट्री में रहते हो ना, लेकिन ये अपने ट्रेडिशंस को बहुत फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, बल्कि बहुत ट्रेडिशनल पर्सन है, बहुत कास्ट कल्चर को मानने वाले, रिलीजन को मानने वाले पर्सन है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इनका रिलीजन अलग हो, लेकिन ये ना आपके रिलीजन को, आपके रहन सहन को, आपके कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी दिख रहा है। नंबर 3 या 29 आपकी एज हो सकती है, 29 30 प्लस भी हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये नंबर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पर आपका मूलांक हो सकता है 3 या 1, या इस पर्सन का हो सकता है 9 10 11 10 11। तो 11 नंबर इंपॉर्टेंट है। 11 आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है। बी रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड ह्यूज चेंज एंड ग्रोथ ऑल्सो, ठीक है। देखो यहाँ पर है ड्रैगन फ्लाई टॉकिंग, तो ये पर्सन की और आपकी घंटों बातें होंगी, घंटों, फिर भी दिल नहीं भरेगा भाई। इंटरेस्ट दिखाएंगे ये पर्सन आप में पहले, और हो सकता है कि ये आपको प्रपोज भी पहले ही करें। कुछ लोगों ने, हो सकता है कुछ लोगों को ये पर्सन ऑलरेडी मिल चुके हैं, ऑलरेडी इनकी एंट्री हो चुकी है, और कुछ लोगों के लिए इनकी एंट्री होने वाली है। लेकिन उस एंट्री में 1 से 2 मैं कहूँगी कि 3 मंथ्स, मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं बताऊँगी इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं टाइम फ्रेम इसीलिए भी नहीं बताती हूँ कि टैरो एनर्जीज़ होता है, ठीक है। मैं इस टाइम फ्रेम पर बिलीव इतना नहीं करती हूँ, ठीक है। पहले क्या करती थी, लेकिन अब मुझे बिलीव नहीं है टाइम फ्रेम पर। क्यों? एक तो ये जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। दूसरा, टैरो एनर्जीज़ को पिक करता है, ठीक है। एनर्जीज़ 6 महीने से ज़्यादा टैरो की नहीं होती हैं, तो अब फिर मैं आपको टाइम फ्रेम कहाँ से बताऊँ, तो इसीलिए टाइम फ्रेम का मैं इतना नहीं। और तीसरा ये है कि कुछ लोग ना अपनी हीलिंग प्रोसेस में होते हैं, उनको भी हम टाइम फ्रेम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब तक वो पर्सन हील नहीं करेगा, तब तक वो चीज़, जो हर्डल है, जो पास्ट लाइफ का कोई बैगेज है, जब तक वो हटेगा नहीं, तब तक वो चीज़ें होती नहीं हैं, ठीक है ना। इसीलिए टैरो में हम इतना ज़्यादा टाइम पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे होते हैं। तो हाँ, बाकी जो सिचुएशनशिप है या जो सिनेरियोज यहाँ पर हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, वो हम आपको बता देते हैं, है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपकी लाइफ में ये जो भी पर्सन है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। लुक एट दिस ट्री, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, सिक्योरिटी लेकर आ रहा है, ग्रोथ लेकर आ रहा है, जो कि मैंने पहले ही बोला था। यहाँ पर भी देखो ग्रोथ है, फ्लेक्सिबिलिटी, आपको अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इतने टाइम बाद कोई ऐसा इंसान है जो मुझसे बात करने के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरे लिए एफर्ट्स लगा रहा है। और ये बहुत एफर्ट्स लगाएंगे आपके ऊपर गाइज, ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये बहुत लॉयल पर्सनालिटी हैं जो भी हैं, क्योंकि डॉग जो होता है ना, वो बहुत लॉयल होता है। एक चीज़ और भी दिख रही है कि मे भी हो सकता है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपको चूज़ करते हैं, या आप दोनों साथ में ग्रो करते हो, तो बहुत सारे लोग भौंकेंगे आपके पीछे, आप दोनों के रिलेशनशिप के पीछे, और वो होंगे आपके कार्मिक्स या इस पर्सन के कार्मिक।
लेकिन सारा वक्त का खेल है, सारा वक्त का खेल है, क्लॉक टाइम का सारा खेल है। नीड टाइम, टेक्स टाइम, सारी चीज़ें टाइम लेंगी, लेकिन टाइम के साथ साथ ना वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों एंट्री कर रहे हैं। बाहर से आ रहे हैं, विजिट करने आ रहे हैं, या आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और अगर आ भी रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या है, इनकी वजह क्या है, ये भी देखते हैं। क्या सही इंटेंशन के साथ आ रहे हैं या फिर क्या है इनका एंट्री, आपकी लाइफ में एंट्री करने का इनका क्या मकसद क्या है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हम देखेंगे ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। इनके इनिशियल्स भी देखेंगे लास्ट में, और एक यस नो वाला सेशन भी करेंगे, ताकि अगर कोई इनकेस अगर कोई यहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही तो वो मिल जाए। ठीक है, क्योंकि आप तो लगता है कि वेट कर भी रहे हो इस पर्सन का, आपको शायद एक एक्सपेक्टेशन है कि ये आएंगे और आपको ऑफ़र देंगे या जो भी है, लेकिन हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये पर्सन क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वजह क्या है आपकी लाइफ में आने के लिए, क्यों आ रहे हैं, क्यों एंट्री हो रही है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है मुझे, और यहाँ पर मून का कार्ड है। इस पर्सन को लगता है कि आप 8 ऑफ पेंटिकल, एक और कार्ड लेती हूँ फिर और बताती हूँ, एंड 10 ऑफ कप्स। इस पर्सन को लगता है कि आप जो हो आपने ना अपना लव देना शायद बंद कर दिया है। ठीक है, आप ना बहुत लविंग और केयरिंग थे। ठीक है, आप ना हर किसी के ऊपर भरोसा कर देना, आंख बंद करके सब पे भरोसा करना, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, आपने बहुत लव दिया, बहुत केयर दिया। लेकिन आपने ना एक स्टेज आया आपकी लाइफ में जब आपको बहुत धोखे मिले, आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ा। ठीक है, और आपने अपने वो इमोशंस दिखाने ही बंद कर दिए। अब आप किसी को भी अपनी लाइफ में वो जगह बड़ी मुश्किल से देते हो, या तो देते ही नहीं हो, अपने इमोशंस को इतनी इजीली किसी के सामने नहीं रखते हो, और आप ना अपने इमोशंस को छुपाते बहुत हो। और क्योंकि ये पर्सन अगर आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है आपको खोलना, जैसे आपके अंदर की बात या आपके मन की बात या आपके दिल की बात आपके अंदर से बाहर निकालना। आप जो इतना अपने आप को कंट्रोल करते हो, तो इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि ये इस कनेक्शन पर आपके साथ वर्क करें, क्योंकि ये कभी कभी ये आपसे बात भी करते हैं तो बहुत ही सोच कर समझ कर बात करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसा लफ्ज़ बोल दूं और आपको बुरा लग जाए, आपके दिल को ठेस पहुंचे, आपको दुख हो। ठीक है, तो ये अगर ये पर्सन आप इस पर्सन को अगर जानते हो ना, तब बता रही हूँ। अगर तो आप इस पर्सन को अभी तक नहीं जानते हो और ये एंट्री करेंगे आपकी लाइफ में, तो ये इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहेंगे आपको लेकर, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में आपकी बहुत अहमियत रहेगी। ठीक है, ये भी एक चीज़ है यहाँ पर, इसीलिए भी ये पर्सन आपके इमोशंस को ठेस पहुँचाने से बहुत ज़्यादा डरेंगे, या बहुत मोहतात, बहुत एहतियात करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो इनके आपकी लाइफ में एंट्री करने का वजह ये भी होगी कि आपको फेस टू फेस मिलकर इस कनेक्शन पर आपको समझाएंगे। जैसे होता है ना कि सिर्फ बातें नहीं करेंगे, विद दिस 10 ऑफ कप्स आपको एक्शन लेके डायरेक्ट आपके सामने, क्योंकि इनको पता है कि आप ना बातों से नहीं मानोगे, आपको एक्शन से प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा दैट ये आपके साथ सिंसियर हैं, या ये आप में दिलचस्पी ले रहे हैं, या ये आपका दुख बांटना चाहते हैं सही मायनों में, और ये आपके साथ लॉयल हैं। तो इनको पता है कि आपको ऐसे तो समझाया नहीं जा सकता है, आप इतनी आप इजाज़त किसी को दोगे ही नहीं या देते ही नहीं हो। तो आपकी लाइफ में बाकायदा एंट्री करके और आपके साथ फेस टू फेस बैठकर बात कर कर आपके सामने वो एक्शन लेकर उस चीज़ को बताना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे नहीं मानोगे, या लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप ऐसे नहीं मानोगे, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। इस पर्सन को लगता है आप बहुत सीधे साधे हो, लेकिन आप बहुत सच्चे इंसान हो, आप टू द पॉइंट बात करते हो, आप कोई बुलशिट नहीं बर्दाश्त करते। ठीक है, 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? बाय दिस 10 ऑफ कप्स इज हियर। ये पर्सन बाय द वे आपके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं। 5 ऑफ पेंट्स, या बिल्कुल
मुझे दिख रहा है जैसे कि हो सकता है कि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आते हैं, जैसे मैंने कहा था बहुत से लोग भौंकेंगे, सॉरी फॉर देट, ये इस अल्फाज के लिए सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी कि ये आपको चूज़ करेंगे। हो सकता है कि आप इनकी सेकंड मैरिज करें ये आपसे, या थर्ड करें, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है। आपकी सेकंड मैरिज है या इनकी है या आप दोनों की है, और लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं होगी या हज़म नहीं होगी, तो फाइटिंग हो सकती है, या मतलब बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। या 5 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों को आपका कोई एक्स बुक्स होगा या पास्ट कोई पर्सन होगा, उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। 6 ऑफ पेंटिकल, लेकिन आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो इक्वल गिव एंड टेक, जो आपको कभी नहीं मिला वो अब मिलेगा इस पर्सन के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको इक्वल गिव एंड टेक बेसिकली देने के लिए आ रहे हैं। आपके यूँ कह लो कि जैसे होता है ना, ज़ख्मों पर कोई मरहम लगाता है, बरसों के ज़ख्म पे कोई मरहम लगाता है, ये वो पर्सन दिख रहे हैं मुझे। तो ये आपके साथ ना कोई जल्दबाजी भी नहीं करना चाह रहे हैं, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हम येस नो वाला सेशन भी करेंगे, ताकि अगर कोई आपका आंसर इसमें रह जाए तो वो आप उस सेशन में आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, QIM 2 बार यहाँ पर U है, O है, फिर से Q है, W है, तो आपके जितने क्वेश्चन आंसर्स थे मेरे ख्याल से आपको उनका आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन चाहो तो एक येस नो वाला सेशन भी अटेंड कर लो इसके बाद। ठीक है, तो अब हम एक येस नो वाला सेशन करेंगे। सो लेट्स सी, अब एक येस नो वाला सेशन कर लेते हैं। आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए, जो भी सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में नहीं मिला है वो सवाल पूछिएगा, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये सवाल का जवाब वहाँ पे तो कुछ और आया था, यहाँ पे कुछ और आया है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में नहीं मिला है और आप पूछना चाह रहे हो वो सवाल पूछना। और मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप तो नहीं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो आप ना आंखें बंद करो। ठीक है, आंखें बंद करो और आप अपना नंबर अपने माइंड में या आंखों में लाओ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो जो भी नंबर बहुत देर तक ठहर जाए या जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब वही नंबर आपको सेलेक्ट करना है, उसी में आपका आंसर है, येस नो या फिर मे बी का आंसर उसी में ही है आपके लिए। ठीक है, सो जिन्होंने पहला कार्ड चूज़ किया है, इनका आंसर क्या है, येस है, नो है या फिर मे बी है। लेट्स सी, देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ मे बी, क्योंकि ये 50-50 का चांस है। ठीक है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इट्स अ मे बी। ठीक है, जगलिंग है यहाँ पर। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया है, 3 ऑफ कप्स, इट्स अ येस, इट्स अ येस। जिन्होंने कार्ड नंबर 3, 6 ऑफ सोर्ड, इट्स अ नो, इट्स अ नो। एक मे बी आया, एक येस आया है और एक नो आया है। सो यही थी आज की आपकी रीडिंग। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।